एक बार की बात है। आदित्यराम और उसके दो बेटे गांव से बहुत दूर शहर में रहते थे। आदित्यराम के बड़े बेटे का नाम मोहन और छोटे बेटे का नाम राजू था। अरे तुम दोनों तैयार नहीं हुए क्या अभी? हमें गांव के लिए निकलना है। अगर तुमने इसी तरह देरी करी तो हम रात होने से पहले गांव नहीं पहुंच पाएंगे। हम दोनों तो कब से तैयार हैं पिताजी। एक आप ही हो जो देर कर रहे हो। चलो चलो, अब देर हो गई है, चलो गांव के लिए निकलते हैं। इतना कहकर आदित्यराम अपने दोनों बेटों के साथ शहर से गांव के लिए निकल जाता है और गांव पहुंचने से पहले ही उन्हें जंगल में ही अंधेरा हो जाता है। ये तो हमें जंगल के रास्ते में ही अंधेरा हो गया। मैं ना कहता था कि जल्दी चलो, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब देखो, कोई जंगली जानवर ना मिल जाए रास्ते में। थोड़ा सा आगे चलने पर उन्हें रास्ते में एक लाश पड़ी मिलती है जो आधी कटी हुई थी, जिसे शायद किसी जानवर ने आधा खा के छोड़ रखा था। हे भगवान, ये क्या है? देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। अब आगे हमें किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़ जाए। थोड़ा आगे और चलने पे रामू को एक चमकता हुआ फल दिखाई देता है। पिताजी, देखो कितना सुंदर फल है। मुझे वो फल चाहिए पिताजी, मुझे वो फल चाहिए। पिताजी, ये कौन सा फल है जो इतना चमक रहा है? चुप कर, यहाँ हमें अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही है और तुझे अभी भी फल की ही पड़ी है। जल्दी घर चलते हैं। कल सुबह आके तोड़ लेना ये फल, अगर इतना ही पसंद है तुझे तो। पिताजी, आप 1 मिनट गाड़ी रोकिए बस, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ ये चमकता हुआ फल। रुको ना पिताजी। आदित्यराम रामू की बात ना सुनकर सीधा घर की तरफ चल देता है और थोड़ी ही देर में वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब तुम सो जाओ, काफी थक गए होंगे तुम भी लंबे सफर के कारण। और सुनो, तुम गांव में नए हो, मेरे बिना बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना। कल सुबह मैं खुद तुम्हें गांव घुमाऊंगा। और हाँ राजू, कल सुबह मैं तुझे वो तेरा चमकता हुआ फल भी दिलवा दूंगा। आदित्यराम के सो जाने के बाद मोहन और राजू दोनों बाहर आ जाते हैं। राजू, तू बाहर क्या कर रहा है? सुना नहीं तूने पिताजी ने क्या बोला कि रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा? तू बाहर क्यों निकला फिर? बताऊं अभी पिताजी को? अरे चुप करो भैया, चुप करो और धीरे धीरे बोलो, नहीं तो पिताजी उठ जाएंगे। भैया, जब से मैंने वो फल देखा है तब से मेरे दिमाग में वो ही घूम रहा है। मुझे तो वो फल चाहिए भैया, और अभी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कहे तो तू सही रहा है भाई। जब से मैंने भी वो फल देखा है मेरे दिमाग में भी वो ही चल रहा है। तूने देखा उस फल से कैसी रोशनी निकल रही थी? मुझे भी वो चाहिए। तो ठीक है, हम दोनों चलते हैं जंगल में अभी, और सुबह होने से पहले वो फल तोड़कर ले आएंगे। इतना कहकर दोनों भाई अपने घर से जंगल की तरफ फल तोड़ने चल देते हैं और घना जंगल पार कर काफी अंदर चलने पर वो उस पेड़ के पास पहुंच ही जाते हैं। अरे भाई, यहाँ तो बहुत अंधेरा है और मुझे तो डरावनी आवाजें भी आ रही हैं। राजू, मैं तो कहता हूँ लौट चलते हैं भाई, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं हम दोनों भाई। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? कोई जानवर वानवर नहीं आता यहाँ, पर मुझे तो कोई डरावनी आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं। देखो भैया, कितना चमक रहा है ये फल। आप फालतू की बातें बंद करो और इसे जल्दी तोड़ो ना भैया, जल्दी तोड़ो इसको। मैं कैसे तोड़ूं इन्हें? ये तो इतने ऊपर लगे हैं पेड़ पर, और पेड़ भी इतना बड़ा है कि इस पर चढ़ना मुश्किल है। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। अरे वो देखो एक घर, वहां जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लंबा डंडा या सीढ़ी।
हमारा काम बन जाएगा। तुम ऐसा करो, यहीं रुको, मैं 2 मिनट में डंडा लेकर आया वहां से भैया। राजू डंडे और सीढ़ी की तलाश में उस सुनसान घर की तरफ चल देता है और वहां जाकर देखता है कि कोई वहां बैठा हुआ है, पर राजू उसे साफ साफ देख नहीं पाता। आंटी जी, आंटी जी, आपके पास कोई लंबा डंडा या सीढ़ी होगी? मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए, मैं अभी वापस कर दूंगा। लंबा डंडा चाहिए? आ, देती हूँ तुझे। चुड़ैल को देखकर राजू बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। बहुत देर हो गई राजू को गए हुए, पता नहीं अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अपने साथ साथ मुझे भी मार खिलवाएगा ये पिताजी से। ऐसा करता हूँ, मैं खुद उसे देखने जाता हूँ उस घर में, पता नहीं क्या कर रहा होगा वहां। मोहन भी राजू की तलाश में उस सुनसान घर की तरफ चल देता है और वहां पहुंचकर देखता है कि वहां कोई बैठा हुआ है और राजू के सिर्फ पैर पैर दिख रहे हैं। राजू, तू यहाँ आराम से लेटा है और मैं वहां तेरा जंगल में खड़ा अकेले इंतजार कर रहा हूँ। चल जल्दी चल यहाँ से, सुबह होने वाली है, घर चलते हैं। अरे कौन है वहां? साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और जैसे ही मोहन राजू को उठाने उसके पास जाता है, आजा आजा, तुझे भी खाऊंगी, आजा आजा। राजू का ये हाल देखकर मोहन बहुत डर जाता है और सीधा घर की तरफ तेजी से भागता है और भागता भागता आखिरकार घर तक पहुंच ही जाता है। कहाँ गए थे कमबख्तों? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं। मैंने बोला था ना, रात को अकेले कहीं नहीं जाना। और राजू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। और तुम यह भागते भागते कहाँ से आ रहे हो? पिताजी, 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 पिताजी। अबे आगे भी तो कुछ बोल। राजू कहाँ है? पिताजी, राजू को चुड़ैल मार के खा गई। पिताजी, राजू को चुड़ैल मार के खा गई। बड़ी मुश्किल से मैं भागकर अपनी जान बचाकर आया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। अच्छा, तो चल मेरे साथ और बता वो सुनसान घर कहाँ है। मैं गांव वालों को भी अपने साथ ले लेता हूँ, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। आदित्य राम गांव वालों को साथ लेकर जंगल की तरफ चल देता है और जंगल में काफी अंदर जाने पर वो आखिर उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। वहां उस पेड़ के नीचे उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं। इतनी रात को तुम सब कहाँ जा रहे हो? सब कुछ कुशल मंगल तो है गांव में? गांव वाले सब मिलकर साधु बाबा को सारी बातें बता देते हैं कि किस प्रकार राजू फल के लालच में उस दुष्ट चुड़ैल का शिकार बन गए। अच्छा, तो ये बात है। मगर तुम चिंता मत करो, वास्तव में ये जादुई पेड़ है और इसका फल भी जादुई है। अगर तुम राजू को इस पेड़ का फल खिला दोगे तो वो फिर से जीवित हो सकता है। साधु बाबा गांव वालों को उस पेड़ का वो जादुई फल देते हैं। साधु बाबा से जादुई फल लेने के बाद सब गांव वाले उस सुनसान घर की तरफ चल देते हैं और थोड़ी ही देर में उस घर तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि चुड़ैल ने राजू को सचमुच मार दिया है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको भी मार डालूंगी। जैसे मैंने इन सबको मारा है। तुम जैसों से ही मेरी भूख मिटती है। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे चुड़ैल। तूने पता नहीं कितने मासूम गांव वालों को मारा है। आज हम तुझे मार के इन सब का बदला लेंगे। आज ये तुम्हारा आखिरी दिन है।
आज तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मुझे मारोगे तुम सब? तुम तो मेरा भोजन हो, भोजन। आज मैं तुम सबको एक एक कर मार कर खा जाऊंगी। चुड़ैल गुस्से में आकर आदित्य राम को गले से पकड़कर उठा देती है। तू मारेगा मुझे मच्छर? इतने में ही दिन निकल जाता है और सूर्य की रोशनी से चुड़ैल जलने लगती है। बचाओ, बचाओ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मर गई मैं, मर गई मैं। ये सूरज कहाँ से आ गया? मैं वापस जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी और तुम सब गांव वालों से बदला लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है और सब गांव वाले मिलकर राजू के मुंह में वो फल डालते हैं और जादुई फल की ताकत से राजू एक बार फिर जीवित हो जाता है। सभी लोग साधु बाबा का धन्यवाद देकर वहाँ से अपने घर को लौट जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।